अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। सब ठीक होंगे यार। आप सबका सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा थोड़ा करके चाहे, लेकिन आप लोग मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं अपना पॉजिटिव फीडबैक देकर। तो उस सब के लिए आप सबका शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियोस पसंद भी आएंगी और समझ में भी आएंगी कि मैं ये सब वीडियोस जो मेरा डालने का असल मकसद है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चले, इससे पहले लेक्चर का स्टार्ट हो, लेकिन वो बातें पहले कर लेनी ज़रूरी हैं ताकि लेक्चर की भी आपको साथ में समझ आए कि ये सब क्यों कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ। तो वेलकम टू माई चैनल इट्स हनी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोगों का प्यार शो होगा और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे और फैमिली में बैठ के भी देखेंगे ताकि आपको समझ आए कि ये सब चीज़ें क्यों हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो भी इसी बात पे है कि कुछ क्वेश्चन थे हमारी पहली वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जो पूछे गए थे। आज उनका भी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो भी उसी क्वेश्चंस के रिलेटेड है। तो चले बिना किसी तखीर के अपना लेक्चर स्टार्ट भी करते हैं और पहले सबसे वो क्वेश्चन देखते हैं जो पहली वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछे गए थे। तो लेट्स गो। ज़ोहेब भाई पूछते हैं, ब्रो मुझे इसके बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल यही होने वाला है कि इसके ऑब्जेक्टिव, इसके मकासद क्या है, इसके बेनिफिट क्या है और ये किस लिए HSC को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये पहले तो आपको पिछली वीडियोस के अंदर क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग जहाँ रहते हैं एक माशरे के अंदर, वहाँ पे एक जगह जो एक रूम से लेकर हमारे घर, हमारा ऑफिस, हमारा माशरा, हमारा सिटी और हत्ता कि हमारा मुल्क भी, अगर हम अपने मुल्क को सेफ़ अपने लिए बनाना चाहते हैं, उसके अंदर एक महफूज ज़िंदगी चाहते हैं, तो अपने आप के लिए एहतियाती तदाबीर करनी होंगी। हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसीलिए यही मेरा वीडियोस बनाने का मकसद है कि आप लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में पता हो। जो लोग मेरे साथ मेरी फ्रेंड लिस्ट में आ जाएं, जो मेरे साथ कह चाहें, मैं उन तक ये पैगाम अपना पहुंचाना चाह रहा हूं कि अगर आप एक जगह पे रहते हैं, अपने आप को महफूज बनाना चाहते हैं, तो हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। इसके कोई इतने मुश्किल रूल नहीं है, सिर्फ आपको कवानीन को फॉलो करना होगा, इसके जो बातें हैं उनको देखना होगा। तो दूसरे भाई ने बोला था कि भाई ये टॉपिक हमारे फर्स्ट पेज में है निबोश की बुक में। तो भाई मैं आपको बताता चलूँ, जो सेफ्टी इंस्पेक्टर की बुक है उसके अंदर भी ये सबसे पहला टॉपिक है। HSC डेफिनेशन से लेके HSC के ऑब्जेक्टिव्स तक सब उसमें मौजूद हैं, लेकिन ये सेफ्टी ऑफिसर लेवल 1 है इस कोर्स का। इसके बाद आयोश लेवल 2 है और निबोश लेवल 3 कोर्स आता है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक मिलने पर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HSC हेल्थ एंड सेफ्टी के मकासद। तो हम आज देखेंगे कि इसके मकासद क्या क्या हैं, ये किस लिए की जाती है और इसका बेनिफिट क्या है, वो भी मैं आपको साथ में क्लियर करूँगा, जो कि जैसा कि पिछली स्लाइड के ऊपर पूछे गए, जो मैंने क्वेश्चन शो किए हैं उसके ऊपर पूछा गया है ज़ोहेब भाई की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ, सबसे पहले आपको एग्जांपल से स्टार्ट करवाऊँगा कि एक स्टूडेंट है, तालिब इल्म, जो कि एक तालिब इल्म क्या चाहता है कि वो अपना साल भर मेहनत करे और अपना अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट दे, इनको अपने स्कूल को, अपने अदारे को, अपना जो वो उसका रिज़ल्ट है वो उसके लिए भी बेनिफिट हो, उसके अदारे के लिए भी बेनिफिट हो, उसके घर के लिए भी बेनिफिट हो। तो उसके लिए वो मेहनत करता है। मेहनत करने के साथ साथ वो अपना टाइम टेबल बनाता है, अपना स्टडी का रूटीन बनाता है, ट्यूशन लेता है, उसके साथ बुक्स को प्रिपरेशन, बुक्स की सारी तैयारी करता है। तो इसी एग्जांपल को लेकर हम अपने लेक्चर का स्टार्ट भी करेंगे साथ में। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स, मकासद क्या होते हैं, हम पहले इनको क्लियर करेंगे। मकासद वो चीज़ें होती हैं, कहता है समथिंग दैट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, कुछ भी एक तंजीम, एक अदारा जो वो हासिल करना चाहता है और ट्राइंग टू अचीव या हासिल करने की कोशिश कर रहा है, इज़ नोन एज ऑब्जेक्टिव्स, मकासद के तौर पर जाने जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही
जैसे एक स्टूडेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका मकासद क्या होगा, उसको वो अचीव करना कि उसका अच्छा रिज़ल्ट आए, वो इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास हो, वो उसके होंगे ऑब्जेक्टिव्स। तो HSC जो पर्सनल होते हैं, जो उसके एहलकार होते हैं, जो HSC को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उनके भी कुछ इसी तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, मकासद होते हैं उस जगह पर जहाँ पे वो काम करते हैं। या ये सिर्फ HSC पर्सनल के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी हैं, आपके लिए भी हैं, और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी है, उनकी भी बेहतरी के लिए है। हर किसी का लाइफ में कोई ना कोई मकसद होता है, उसको अचीव करने के लिए वो कुछ ना कुछ करता है। तो इसलिए जिसकी लाइफ में कोई मकासद नहीं है ना, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो इसलिए अपने ज़िंदगी के अंदर अपने मकासद को देखें कि आप करना क्या चाहते हैं या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जिसकी एग्जांपल को देखते हैं, और जो कि ऑब्जेक्टिव्स की हैं। कहता है बेस्ट HSC मैनेजमेंट एट वर्क, काम पर बेहतरीन अपने वो मैनेजमेंट HSC की तश्कील दे, अपने जो काम को है जिसके ज़रिए उसने करना है, वर्कर जो उसके हैं वो बेहतरीन हो, ओके, उसकी इंतज़ामिया बेहतर हो जिन्होंने HSC को इम्प्लीमेंट करवाना है। उसके बाद कहता है ज़ीरो इंजरी एंड ज़ीरो इलनेस, कि उस जगह पर ना कोई हादसा हो और ना ही कोई बीमारी हो, ये उसका मकसद है। जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, ऑब्जेक्टिव वो चीज़ है जो हमारे मकासद होते हैं, अपनी लाइफ को लेकर भी होते हैं, हमारी वर्क प्लेस को लेकर भी होते हैं, जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर भी इसी तरह के मकासद बनाए जाते हैं कि हमने ये वाले ऑब्जेक्टिव हैं जो हमने अचीव करने हैं या इनको अचीव करने की कोशिश करनी है। इसके बाद कहता है कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, उसकी जो मैनेजमेंट है वो मुकम्मल तौर पर कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट का क्लियर आपको करूँगा अगले टॉपिक पे जाकर कि ये कॉम्पिटेंट क्या चीज़ है। तो उसकी मुकम्मल बेहतर हो, उसकी वर्कफोर्स, उसकी जो टीम है वो मुकम्मल तौर पर बेहतर हो, उसको करने के लिए वो क्या करेगा ये भी आपको आगे जाके क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव का टॉपिक होता है क्लियर। तो इसके ऊपर एक लाइन लिखी है, कहता है टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, मकासद हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू सेट, तंजीम अदारा क्या करता है, सेट करता है क्या चीज़, गोल्स एंड टारगेट। अब ये गोल्स एंड टारगेट क्या है, तो चलें आप पहले इनकी तरफ देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले है गोल, कहता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग दैट इज़ डन टू अचीव ऑब्जेक्टिव, लंबे अरसे की मनसूबाबंदी जो कि वो करता है किस लिए, अपने मकसद हासिल करने के लिए। स्टूडेंट था, उसका मकसद था उसने इम्तहान पास करना है, अच्छे नंबरों से करना है, उसके लिए वो क्या करेगा, अपने सिलेबस को तश्कील देगा, अपना सिलेबस सेट करेगा कि उसने इतने महीनों में ये करना है, इतने महीनों में ये करना है और इतने महीनों में ये करना है। उसके लिए वो उसके बाद इसको करने के बाद वो अपना टाइम टेबल सेट करेगा, ठीक है, कि उसके पूरे दिन की क्या प्लानिंग होगी, पूरे वीक की क्या प्लानिंग होगी, पूरे 3 मंथ जो उसने बनाए हैं अपनी रूटीन, उसमें उसकी क्या क्या प्लानिंग्स होंगी, ओके। ये होंगे उसके गोल जो वो अचीव करने के लिए करेगा, क्या चीज़ मकासद अपने हासिल करने के लिए सेट करेगा, ये हो गए उसके गोल, लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसकी हो गई। इसी के साथ वो हम HSC को रिलेट करके इसकी एग्जांपल देखते हैं कि HSC के अंदर इसकी एग्जांपल क्या थी। पहले था वहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल पे हमने देखा कि ज़ीरो इलनेस और ज़ीरो इंजरी के बारे में, कि वर्क प्लेस पर कोई हादसा ना हो और कोई इलनेस ना हो, उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो वहाँ पर अपनी एहतियाती तदाबीर नाफिज करेगा, ओके, वो उसके होंगे गोल। इसी तरह ये एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, खुदा ना खास्ता अगर किसी जगह पर हादसा हो जाता है तो उसको फेस कैसे करना है, उससे कैसे निपटना है, उसके बारे में वो एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान बनाता है। इसे कहते हैं अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका सामना करने के लिए, उसको फेस करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए जो मनसूबाबंदी की जाती है उसे कहते हैं एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। तो ये वो अपना एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान बनाएगा, इसके बारे में हम आगे तफसील से भी देखेंगे।
तो दूसरे नंबर पर है इसकी एग्जांपल इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। जैसे कि हमने पहले चैप्टर के अंदर, सॉरी दूसरे चैप्टर के अंदर इसको देखा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन को, कि ये क्या चीज़ है। ये उसकी जो वर्क फोर्स होगी उसको मालूमात देगा, उसके लिए हदायत तश्कील देगा, उनकी ट्रेनिंग करवाएगा, उनकी निगरानी भी करेगा। वो उसकी गोल्स होंगे जो वो अचीव करने के लिए करेगा, क्या चीज़ ऑब्जेक्टिव अपने अचीव करने के लिए बनाएगा। उसके बाद है प्रॉपर हाउस कीपिंग एक्ट वर्क प्लेस। उसकी जो जगह पर सफाई सुथराई है, हाउस कीपिंग कहते हैं सफाई सुथराई। सिर्फ सफाई सुथराई में एक चीज़ नहीं आती, उसमें 6 चीज़ें आती हैं जिसके बारे में हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। हाउस कीपिंग को लेकर एक हमारा अलग से लेक्चर होगा जिसके अंदर हम मुकम्मल देखेंगे कि प्रॉपर मुनासिब हाउस कीपिंग, मुनासिब सफाई सुथराई कैसी है, आप अपने घर के अंदर भी इसको कैसे करेंगे, इसको हम देखेंगे अगले जाके चैप्टर्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारा गोल का टॉपिक क्लियर हुआ, तो साथ साथ रिपीट भी करते जाते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक था ऑब्जेक्टिव्स का। ऑब्जेक्टिव क्या है? वो चीज़ें जो हम अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, जो हमारे मकासद हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, या जो हम अचीव करना चाहते हैं या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के ऑब्जेक्टिव्स अपनी स्टडी को लेकर होते हैं कि हमने अपना एमफिल करना है, एमएससी करनी है, मास्टर्स करना है। कुछ के होते हैं हमने डॉक्टर बनना है, कुछ कहते हैं हमने इंजीनियर बनना है, कुछ कहते हैं हमने पायलट बनना है, आर्मी में ज्वाइन करना है। तो ये है उनकी लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स। तो उनको अचीव करने के लिए वो अपनी मेहनत करता है, जो उसके अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाता है, वो उसके गोल्स होंगे। और आगे जाके हम अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है टारगेट। जी, तो कहता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग दैट इज़ डन टू अचीव गोल्स। जो गोल हम सेट करते हैं, जो पिछला हमने टॉपिक देखा जिसके अंदर हम गोल्स अपने सेट किए, किसके लिए? अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो हम छोटी छोटी प्लानिंग करते हैं, जो तैयारियां करते हैं, उसको बोलते हैं टारगेट। टारगेट एक होता है क्रिकेट मैच के अंदर ये इतना स्कोर है, वो टारगेट हो रहा है। ये टारगेट HSC से रिलेटेड जो उसकी प्लानिंग है, जो हम गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं। तो चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ ERP। ERP स्टैंड्स फॉर एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में देखा कि किसी भी नागहानी सूरत हाल को फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए जो अपनी तैयारी करते हैं उसे कहते हैं एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। तो उसकी तैयारियों को हम अपना टारगेट बोलेंगे, और जो अपना एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान बनाएंगे उसकी जो तैयारियां होंगी वो हमारे टारगेट होंगे। इसी तरह जो सुपरविजन ट्रेनिंग के अंदर था, उसका मटेरियल वगैरह, उसकी तैयारी हमारे टारगेट्स के अंदर आएंगी। और हाउस कीपिंग प्लान के लिए भी उसकी तैयारियां, उसकी मनसूबाबंदी हाउस कीपिंग की हमारी टारगेट्स के अंदर आएंगी। तो इसी के साथ आ गया है रिस्क असेसमेंट एंड HSC इंस्पेक्शन। तो रिस्क असेसमेंट का एक अलग सा टॉपिक है, और HSC इंस्पेक्शन के लिए भी एक अलग सा टॉपिक है जिसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। अभी आपको इतना बताता चलो, जो रिस्क असेसमेंट है वो है, असेसमेंट कहते हैं किसी चीज़ को जांचना, किसी का अंदाज़ा लगाना होता है एस्टीमेट, जांचना होता है असेसमेंट। तो रिस्क को कह दिया खतरा, रिस्क असेसमेंट किसी खतरे को जानना, एंड HSC इंस्पेक्शन, और जो इंस्पेक्शन होती है वो जांच पड़ताल, देख उसकी जो किसी आपका एक घर है उसके अंदर आप खतरे को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उस जगह को देखेंगे, उसकी इंस्पेक्शन करेंगे। तो रिस्क असेसमेंट और इंस्पेक्शन हमारे एक टारगेट के अंदर आते हैं ताकि हमें कोई एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े। तो इसी तरह आगे हमारा आ जाता है कॉम्पिटेंट पर्सन। जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया कि इसका आगे टॉपिक में हम लहदा से एक टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर वो देखेंगे। तो कहता है हु इज़ कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है? कहते हैं द पर्सन हु हैज़ स्केट। स्केट एक एक्रोनियम है, इसके अंदर 5 खसूसियात मौजूद होंगी। जिस इंसान के अंदर ये 5 खसूसियात मौजूद होंगी उसे हम कॉम्पिटेंट पर्सन बोलेंगे। जिसके अंदर अच्छी स्किल्स होंगी। एज फॉर स्किल्स,
उसकी महारतें अच्छी होंगी, किसी काम करने की महारत, किसी को जैसे हर किसी की कोई ना कोई स्किल्स होती है। किसी को बोलने की स्किल्स होती है, किसी को सुनने की स्किल्स होती है, किसी को काम करने की स्किल्स होती है, कोई ना कोई स्किल रखता है हर शख्स। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी स्किल्स बताएंगे कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं। तो उसके बाद कहते हैं नॉलेज, उसको इल्म होगा। स्किल्स के साथ साथ इल्म भी होना लाजमी है हर चीज़ के बारे में। अगर अपनी लाइफ में आप कॉम्पिटेंट बनना चाहते हैं तो अपनी लाइफ के अंदर भी अपने इल्म में इजाफा करेंगे, अपनी महारतों में इजाफा करेंगे, फिर ही आप कॉम्पिटेंट पर्सन बन सकते हैं। उसके बाद कहते हैं एबिलिटी, उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए किसी भी काम को करने की। महारत के साथ साथ इल्म के साथ साथ उसकी काबिलियत भी होनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए उस काम को, जो वो काम कर रहा है, चाहे वो HSC से रिलेटेड है या नहीं है, कोई भी वो काम कर रहा है उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसको उसका पता होना चाहिए, उसकी स्किल्स के साथ साथ उसको इल्म होना चाहिए, उसमें काबिलियत होनी चाहिए और साथ में उसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए ताकि उसमें गलती का कोई इम्कान ना रहे। और लास्ट में है सुपरविजन, उसकी जो ट्रेनिंग है उसके काम की निगरानी भी हुई होनी चाहिए। तो फिर ही जाकर एक बंदा कॉम्पिटेंट पर्सन बनता है। कॉम्पिटेंट पर्सन बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए ये 5 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं: स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग और सुपरविजन। तो फिर ही जाकर कोई बंदा कॉम्पिटेंट पर्सन बन सकता है। तो इसी के साथ आगे टॉपिक है वाई HSC शुड बी स्मार्ट। जो हम HSC के ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, जो अपने गोल सेट करते हैं, वो क्यों स्मार्ट होने चाहिए, वो ये पूछता है। तो इसी के बारे में वो बताता है कि इन 5 चीज़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि HSC शुड बी स्मार्ट। तो चले वो एक्रोनियम इसका स्मार्ट, उसको तफसील से देखते हैं कि वो क्या है। कहता है HSC शुड बी स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एक मखसूस है। जो हम अपने ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, अपने मकासद बनाते हैं, उनको अचीव करने के लिए अपने गोल सेट करते हैं, वो मखसूस है, उनमें कोई तब्दीली नहीं है, कोई उसमें कमी पेशी नहीं है, बिल्कुल मखसूस है, इसीलिए वो स्मार्ट के अंदर आते हैं। दूसरा है मेजरेबल, पैमाइशी हैं, उनकी पैमाइश की जा सकती है कि हम उनको कब तक कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। मेजरेबल उसे कह सकते हैं कि ये पैमाइशी हैं। तो उसके बाद है अचीवेबल, कहता है कि वो उसको हासिल भी कर सकते हैं, वो हासिल करता है। जो हम अपने गोल सेट करते हैं उनको हम हासिल भी कर सकते हैं, अपने टारगेट के सेट करके अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। और गोल सेट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने मकासद हासिल करने के लिए। और चौथे नंबर पर है रीज़नेबल, वो वजह भी है रखते हैं एक, कि हम एक मकसद बनाते हैं, किस लिए, हमारी एक वजह होती है कि हमने अपना मकसद बनाया है, इस वजह से बनाया है कि हमने अपनी लाइफ में सरवाइव करना है, अपनी लाइफ को हमने इस तरह लेके जा रहे हैं। तो इसलिए वो कहता है रीज़नेबल भी हैं। और टाइम बाउंडेड, वक़्त के पाबंद भी हैं। जो हम अपने ऑब्जेक्टिव, जो अपने गोल सेट करते हैं, वो टाइम के ऊपर डिपेंड भी करते हैं कि हम जो टारगेट, ये नहीं है कि हमने एक अपना टारगेट बना लिया, ऑब्जेक्टिव कर लिया सेट कि ये हमारा मकसद है, और इसको अचीव करने के हम गोल बनाते हैं। और गोल ये नहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मकसद कि पूरी पूरी ज़िंदगी उसको अचीव करते रहना है। एक उसको टाइम अर्सा देंगे, 6 माह, 4 माह के अंदर हमने करना है, 5 माह के अंदर करना है, 1 साल के अंदर हमने इसको अचीव करना है। तो ये टाइम बाउंड है, वक्त के पाबंद है, जितना हम उसको टाइम पे करेंगे उस हिसाब से हम अपने आगे से एक टारगेट सेट करेंगे। तो इसलिए इसे कहते हैं टाइम बाउंडेड भी है। इसलिए कहते हैं HSC को स्मार्ट होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 खसूसियात होती हैं: स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं, रीज़नेबल होते हैं, और टाइम बाउंडेड भी होते हैं, टाइम के ऊपर पाबंद भी होते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था वो हुआ कंप्लीट। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में मुझसे कॉन्टैक्ट, आपके हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। तो इसी के साथ अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हैं तो मैंने ईमेल अपना दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप उस पर भी मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इसके लेक्चर 1 और 2 देखने के लिए आप मेरे
प्रोफाइल को, इसको विज़िट करें यूट्यूब चैनल को। इसके अंदर आपको दोनों वीडियोस भी मिलेंगी। और बाकी तब तक अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़, क्योंकि जो भी है सब आपकी वजह से है, आपके लिए कर रहा हूँ। मेरा खुद में इसमें कोई फ़ायदा नहीं। कहते हैं जिसने एक इंसान की जान बचा ली उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इसीलिए बस कहते हैं कि अच्छे के लिए सोचना चाहिए। अगर हम किसी का अच्छा नहीं सोच सकते तो किसी का बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। अगर हमारे ऐसा करने से, हमारे अपने HSC के रूल फॉलो करने से अगर किसी की जान बचती है, हमारी बचती है, या हमारे घर में से किसी की बच जाती है, तो हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा होता है। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।